चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारी डेट हो गई सिक्स ऑफ जुलाई। और मैं आपके साथ आज क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूंगा 28। चैप्टर हमारा चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस क्वेश्चन को पिक करने से पहले मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ेगा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहां पे हमने ये सीखा था कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये वाला हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। इट मींस अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल ईयर एंड की कैपिटल दे रखी है और आपको बोला जाता है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करते थे, तो मैंने आपको ये सिखाया था। और हम ओपनिंग क्यों निकालते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, हम ओपनिंग क्यों फाइंड करना चाहते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट किस पे लगता है, ओपनिंग पर, तो इसलिए हमें ओपनिंग फाइंड करनी होती है। हाँ जी, वेरी गुड, सिमरन ने बता दिया। अब मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करता हूं। मैंने आपको कुछ इस तरह से फॉर्मूला लिखवाया था। जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग कैपिटल नॉर्मली। उसके अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस। अगर कोई ड्राइंग्स होती हैं तो हम क्या कर देते हैं, माइनस। ये नॉर्मल चीज होती है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है नॉर्मल फॉर्मूले से। हाँ जी, वेरी गुड मन्नत। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स क्लोजिंग आ जाती है। और अगर मैं आपको बोलूं मुझे क्लोजिंग से उल्टा चलना है, मुझे उल्टा जाना है ओपनिंग तक, तो हम सब कुछ रिवर्स कर देते थे। जैसे ड्राइंग्स माइनस होती थी तो हम ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, प्लस। उल्टा जा रहे हैं, प्रॉफिट प्लस होता है तो हम प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, माइनस। तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ओपनिंग पे। तो इस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स कराए थे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ क्वेश्चन पे जरा समझने में ध्यान लगाएंगे और कुछ नया सीखेंगे आज आप इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं आराम से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। दो पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% और बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च की। दोस्तों बैलेंस शीट हमेशा लास्ट में बनती है। इट मीन सर ये जो इनकी कैपिटल दे रखी है, बैलेंस शीट अगर आखिरी दिन बनती है तो ये बताएं ये जो इनकी कैपिटल है, फ्रेंड्स आप सब बताएंगे ये कैपिटल ओपनिंग होगी या क्लोजिंग होगी। आराम से सोच के बताओ, बैलेंस शीट आखिरी दिन बनती है साल के लास्ट में। जल्दी से, सिमरन का आंसर आ गया, फटाफट बताइए ये कैपिटल कौन सी होगी। दोस्तों ये कैपिटल होगी, ऑफ कोर्स कौन सी कैपिटल होगी, ये कैपिटल होगी क्लोजिंग कैपिटल। इसका मतलब वेरी गुड जपनीत काशवी, समझ आ गया है, ये क्लोजिंग कैपिटल है बिकॉज बैलेंस शीट आखिरी दिन बनती है। तो क्लोजिंग कैपिटल, और आपको समझ आ गया इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है, ओपनिंग पर। इसका मतलब हमें अपना वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, क्या लिखा है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, फिक्स असेट्स अदर असेट्स दे रखी है, लास्ट में लिखा है लॉन्ग विड्रू, ड्राइंग्स दे रखी हैं, शॉर्ट विड्रू इसकी भी ड्राइंग्स दे रखी हैं। लॉन्ग की भी ड्राइंग्स हैं, शॉर्ट की भी ड्राइंग्स दे रखी हैं। 40,000 50,000। अब आगे और देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। इसमें एक और भी बात लिखी है, जब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कुछ अच्छी बात लिखी है। कह रहे हैं प्रॉफिट हुआ था 1,50,000। दोस्तों 150 में से आउट ऑफ विच 1 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस 1.5 लाख में से 1 लाख तो डाल दिया जनरल रिजर्व। आप चेक भी कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर।
दोस्तों 1 लाख तो जनरल रिजर्व में चला गया, इसका मतलब बाकी का जो 50,000 बचा वो कहाँ गया होगा? दोस्तों बाकी का 50,000 कहाँ गया होगा? पार्टनर्स में। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जरा आइए मेरे साथ एक बारी। मैं यहाँ पे आपको दो पार्टनर्स बना के दिखाता हूँ, एक लॉन्ग है, दूसरा पार्टनर है शॉर्ट। काम की बात जो है उस पे फोकस करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। पहली बात तो आपको इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, लास्ट में बैलेंस शीट दे रखी है 1,20,000, 1,40,000। इतना सबको पता चल गया। ड्राइंग्स है 40,000, 50,000, ये भी सबको पता चल गया कि सर ड्राइंग्स 40,000, 50,000। अब क्वेश्चन है सर प्रॉफिट। बेटा क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है 1,50,000, मगर ये सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में नहीं गया। इस प्रॉफिट में से 1 लाख आपने अलग कर दिया रिजर्व के लिए। 1 लाख तो रिजर्व के लिए कर दिया। इसका मतलब सर पार्टनर्स में पता है कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा पार्टनर्स के अंदर, क्योंकि 1.5 लाख में से 1 लाख तो गुल्लक में अलग कर दिया, ये तो अलग कर दिया। तो पार्टनर्स के कैपिटल में कितना गया होगा? पार्टनर्स के कैपिटल में सिर्फ 50,000 गया होगा। और अगर 50,000 पार्टनर्स के कैपिटल में गया है, इसका मतलब प्रॉफिट आप सिर्फ 50,000 ही बांटेंगे पार्टनर्स में। गलती से भी 1,50,000 मत बांट देना। अब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे नहीं रही थी तो हम क्या मान लेंगे? इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई थी तो हमने क्या ले लिया? इक्वली। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, मुझे ये वाला पॉइंट लगा कि बच्चों को ये समझ आना चाहिए, वाई 50,000। दोस्तों 1.5 लाख क्यों नहीं आया, 50,000 क्यों आया, बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी तो सिंपल था क्वेश्चन, 25,000, 25,000। आपको समझ आना चाहिए पार्टनर्स में गया कितना? सिर्फ 50,000। तो यहाँ भी कितना आएगा? 50,000। और ऐसा करने से जरा क्लोजिंग ओपनिंग निकालें। वेरी गुड। ऊपर चलते हैं, प्लस और ये माइनस, तो ये आ गया, ओपनिंग आ गई 1,35,000। दोस्तों ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। और चलते हैं जरा, 1,40,000 प्लस और ये माइनस, तो ये आ गया 1,65,000। ये आ गया। तो हमें फाइनली क्या निकालना था? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल पे आप फटाफट क्या निकाल सकते हैं? अब निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट था? 8%। और ये 8% आप किसका निकालेंगे? ओपनिंग का। ओपनिंग का 8%। चलिए चेक करते हैं जरा, 1,35,000, 8%, तो ये आ गया 10,800। यहाँ चलते हैं, 165 का 8%, तो ये आ गया 13,200। तो मैंने आपको बता दिया पूरे क्वेश्चन में दोस्तों एक ही काम की बात थी कि सर प्रॉफिट 50,000 क्यों आया। पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी ऐसा और भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बेटा एक बात बहुत ध्यान से देखना, आप इस बैलेंस शीट में नजर डालो, क्या इस बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी आपको ड्राइंग्स दिखाई दे रही हैं? बैलेंस शीट के अंदर सोच के बताओ बेटा, आराम से चेक करो, क्या बैलेंस शीट में आपको कहीं भी ड्राइंग्स दिखाई दे रही हैं? जल्दी से देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर ये जो ड्राइंग्स नीचे दे रखी हैं, ये जो ड्राइंग्स नीचे दे रखी हैं, ये ड्राइंग्स पता है कहाँ चली गई होंगी? ये ड्राइंग्स चली गई होंगी कैपिटल के अंदर। ये ड्राइंग्स कहाँ चली गई हैं? कैपिटल के अंदर। तभी तो अलग से दिखाई नहीं दे रहा।
और दिखाते हैं। प्रॉफिट है 1,50,000, ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसमें से 1,00,000 तो यहाँ चला गया, इसके अंदर से 1,00,000 तो यहाँ चला गया, बाकी सर कहाँ चला गया होगा? बाकी चला हो गया कैपिटल अकाउंट के अंदर, इसीलिए तो प्रॉफिट आपको दिख नहीं रहा। जो चीज नहीं दिख रही वो सब चीजें कहाँ चली गई हैं? कैपिटल के अंदर। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपको समझ आ जाएगा कि सर मैंने ये बातें आपको क्यों बताई। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे साथ, फटाफट देखते हैं हम इसके अंदर। आगे चलते हैं, इसके अंदर बैलेंस शीट दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों नया क्वेश्चन आ गया आपके साथ और मैं यहाँ लिख देता हूं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70। आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। आप बच्चे आराम से एक बार सब रीड कर लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में पढ़ो, सबसे लास्ट में क्या लिखा है? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री आपको पता है पक्का। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब पक्का कुछ ना कुछ क्या हुई होंगी? मिस्टेक्स हुई होंगी। क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? उनका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 3:2 और ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च। जल्दी बताओ ये जो कैपिटल्स हैं मनु और सृष्टि की, दोस्तों ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है? बैलेंस शीट दी हुई है, जल्दी बताइए ओपनिंग है या क्लोजिंग है? बेटा ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। बैलेंस शीट आखिरी दिन बनती है, इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। और इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग के ऊपर। वेरी गुड काशवी युक्ति, वेरी गुड। इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग पर। चलिए देखते हैं जरा। प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च का 50,000 वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो। क्या थी एग्रीड रेशो? 3:2। 3:2 के अंदर आपने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। मुझे जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रॉफिट 50,000 था, कहीं दिख नहीं रहा। मुझे बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये प्रॉफिट कहाँ चला गया होगा? जल्दी से बताइए। वेरी गुड मन्नत। ये प्रॉफिट सर दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये कहाँ चला गया होगा? ये चला गया होगा कैपिटल के अंदर। बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड जपनीत, कैपिटल में चला गया। आगे चलते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। प्रॉफिट था 50,000 विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो बट interest 5% per annum on capital and 6% on drawing, कलर चेंज करते हैं, was inadvertently omitted। बेटा गलती से बाय मिस्टेक भूल गए कैपिटल पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए। सर गलती भी पता लग गई। गलती क्या क्या है? दो गलतियां हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कितना है? 6% और ये है 5%। ये दोनों हम देना भूल गए, ओमिटेड हो गया। चलिए इतनी बात भी समझ आ गई और आगे चलते हैं। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। दोस्तों इंटरेस्ट 6 मंथ्स का निकालना है ड्राइंग्स पर, याद रखना। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितने महीने का निकालेंगे? 6 मंथ्स का। और सर ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो बहुत ध्यान से देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे करके दिखाता हूं। मैंने एक पार्टनर का नाम लिखा मनु, दूसरा पार्टनर लिखा हमने सृष्टि, और इनकी हम निकालते हैं जरा ओपनिंग कैपिटल।
ओपनिंग कैपिटल, नॉर्मल फॉर्मूला लिखा पहले, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब क्योंकि सर हम रिवर्स जाते हैं, हम जाते हैं रिवर्स, तो हमें क्या करना होता है, ड्राइंग्स को प्लस करना होता है और प्रॉफिट को माइनस करना होता है। अब क्वेश्चन ये है, आराम आराम से चलते हैं, पहले क्लोजिंग लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख और 1 लाख। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 50,000 और रेशो थी 3:2। 3:2 में प्रॉफिट बांट दिया, क्योंकि ये कहाँ चला गया था, ये चला गया था पार्टनर्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहा हूं, हर क्वेश्चन में कुछ नया है दोस्तों। ड्राइंग्स यहां लिखी हुई हैं, ड्राइंग्स असेट साइड में लिखी हुई हैं। अगर ड्राइंग यहां लिखी हुई है, सोच के बताओ, अगर ड्राइंग बैलेंस शीट में लिखी हुई है तो क्या ये कैपिटल के अंदर गई होंगी? आराम से फ्रेंड्स, ये नया कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड काशी, कुछ बच्चों को इतनी जल्दी समझ भी आ गया। वेरी गुड खुशी, मन्नत। सर ड्राइंग्स अगर बैलेंस शीट में दिखाई दे रही हैं तो क्या ये कैपिटल में गई होंगी? वेरी गुड सर, ये नहीं गई होंगी कैपिटल के अंदर, क्योंकि ये अलग से दिखाई दे रही हैं। जो चीज दिखाई देती है वो कैपिटल में नहीं गई, और अगर कैपिटल में ड्राइंग्स नहीं गई तो हम यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हम कैपिटल निकाल रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, जिन बच्चों को बात मेरी समझ आ गई है, हम ड्राइंग्स का कुछ नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे कैपिटल निकाल रहे हैं, कैपिटल में वो गई नहीं, तो बस खत्म हो गई कहानी। और मैं फटाफट बताता हूँ आपको, हमारे पास ये आ गया 2,70,000, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 80,000। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप मेरे से दोबारा से पूछते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो चीज बैलेंस शीट में आती है इसका मतलब वो कैपिटल के अंदर नहीं गई, तो ड्राइंग्स को आप नहीं डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं जरा। हम इसी जगह आपके साथ जरा एक बार आईओसी, मैं आपके साथ एक बार आईओसी निकालना सिखा देता हूं आपको। आईओसी था 5%, तो 5% इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो ये कितना आ रहा है, 2,70,000। चलिए मुझे लगता है अब इसको हटा देना चाहिए। 2,70,000 का 5%, ये आ गया 13,500, और 80,000 का 5%, ये आ गया 4,000। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले निकाल लें एक बार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 6%, बट उन्होंने कहा था सिर्फ 6 मंथ्स का निकालना है, 6 महीने का। तो जरा देखते हैं इन ड्राइंग्स थी कितनी। दोबारा से लेके आते हैं क्वेश्चन को, आप चेक करो यहाँ पे मेरे साथ। ड्राइंग्स थी 40,000 और 20,000, तो 40,000 और 20,000 करते हैं जरा फटाफट। कैलकुलेटर पे नजर रखना आप सारे बच्चे। 40,000, 40,000 का 6%, मगर उन्होंने कहा था 6 मंथ्स का निकालना है, सिर्फ 6 महीने का। 6/12, तो ये आ गया 1,200। और उसकी ड्राइंग्स थी 20,000, 20,000 का 6% इंटू 6/12, ये आ गया 600 रुपये। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मैं आपको बता देता हूं, ये एकदम करेक्ट पिक्चर है, ये करेक्ट पिक्चर है, ये करेक्ट पिक्चर है, ये होना चाहिए था। गलती क्या हुई, गलती हुई आप ये देना भूल गए। दोस्तों गलती क्या हुई, आप ये देना भूल गए। अब आपके सामने पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया है। अब आप चाहें किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी तरीका बता देता हूं। जैसे ये तो सही है, ये करेक्ट पिक्चर है,
अगर हम करेक्ट पिक्चर को देखें एक बारी, तो मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है, प्लस होता है, पार्टनर्स को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल के अंदर डेबिट होता है, बेटा कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, माइनस होता है इंटरेस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट आंसर कितना आ रहा है, नेट, दो दो मिस्टेक हैं, दोनों का नेट आंसर एक प्लस है एक माइनस है, तो नेट आंसर आ रहा है 13 में से गए 12,000, तो 12,300। ये नेट आंसर है। नेट आंसर को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। प्लस साइड ज्यादा है, इतना मिलना चाहिए मनु को। आई रिपीट, मनु को 12,300 मिलने चाहिए, करेक्ट पोजीशन है। यहाँ देखें, यहाँ पे आ रहा है 3,400, ये भी क्या है, करेक्ट पोजीशन। और मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैंने कहा था आप इनका टोटल कर लो, 12 और 3 होते हैं 15,700। मैंने कहा इसको टोटल कर लो और मान लो यही प्रॉफिट है। दोस्तों जिनको पुरानी बातें याद हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। मान लो कि यही प्रॉफिट है और इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट इसी को बांट दो। और मैंने एक याद भी कराई थी बात, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये क्रेडिट साइड है, बस उल्टा करना होता है। उल्टा मतलब डेबिट करना होता है, खत्म कहानी। वेरी गुड खुशी, कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टा करना था। ये प्रॉफिट मान लो, ये प्रॉफिट है और इसको जरा हम अगर हम बांट दें 3:2 में प्रॉफिट को, तो 15,700 डिवाइड, वेरी गुड युक्ति बेटा, ये तो कुछ 15,700 डिवाइड बाई 5 × 3, युक्ति ये आ रहा है 9,420 डिवाइड बाई 3 × 2, ये आ रहा है 6,280। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ रहा है। यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है, और अब हमारा आ गया नेट आंसर। अब आप चेक कर सकते हैं आराम से, आराम से चेक करो। फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसके अंदर। क्रेडिट साइड में इतना है, डेबिट साइड में इतना है, इसका मतलब अगर हम 12,300 में से माइनस 9,420, तो ये बचा 2,880, 2,880। कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है दोस्तों, ये वाली साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट। इधर देखते हैं, इधर ये वाली साइड बड़ी आ रही है, मतलब डेबिट साइड बड़ी आ रही है। जरा माइनस करें, 6,280 माइनस 3,400, तो ये आ रहा है 2,880। इट मींस एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई, एडजस्टमेंट एंट्री हुई सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट, सृष्टि क्या हो रही है, डेबिट, टू मनु कैपिटल अकाउंट। तो सृष्टि को डेबिट करेंगे और मनु को क्या करेंगे, क्रेडिट। पहले आंसर चेक करते हैं, डेबिट हो रही है सृष्टि और क्रेडिट हो रहा है मनु, 2,880। आंसर तो ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि मैं आप बच्चों को एक और तरीके से भी कराऊं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और फिर हम लेंगे डाउट्स। बेटा एक बार और अटेम्प्ट कर रहा हूं दोबारा से। दूसरा तरीका हमारा लॉन्ग कट, दोबारा से समझेंगे जिन बच्चों को अभी भी डाउट है। लॉन्ग कट के अंदर हम क्या करते थे, हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते थे, एक बार करेक्ट वाला और एक बार इनकरेक्ट वाला। चलिए एक बार P&L अप्रोप्रिएशन करेक्ट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, अगर आप बच्चों को याद हो तो प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था 50,000, ये रहा। और जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे आईओसी, करेक्ट बना रहा हूं ये आईओसी, कौन कौन था, मनु और सृष्टि।
बेटा कैसे भी सॉल्व करो, करेक्ट बनाओ या इनकरेक्ट बनाओ, दोनों मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए। मनु का कितनी कितनी थी, 13,500 और 4,000, तो मैंने यहाँ लिख दी 13,500 और 4,000। दोस्तों एक बार मेरे साथ दोबारा से समझे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी थी मनु और सृष्टि की, कितनी कितनी थी, ये थी 1200 और 600। मैंने ये बिल्कुल सही बना दिया 1200 और 600। बस आपने मुझे बताना है डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको हम बांट देंगे मनु एंड सृष्टि में 3:2। ये बिल्कुल हमने करेक्ट पिक्चर बनाई है। करें जरा टोटल, 50,000, तो ये आ गया 51,800। बेटा फटाफट आप चेक करेंगे 51,800, और उसमें से जरा माइनस करें एक बारी। हम एक बार इसको माइनस करते हैं, 51,800 माइनस, माइनस करा 13,500 माइनस 4,000, यह आ गया 34,300। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, 34,300। इसको बांटते हैं 3:2 में, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 20,580 रुपये आ रहा है इसको, 20,580, और ये आ रहा है 13,720। दोस्तों ये करेक्ट पिक्चर थी। अब आते हैं इनकरेक्ट पिक्चर पर। इनकरेक्ट पिक्चर तो बहुत आसान है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है आपकी इनकरेक्ट पिक्चर। नेट प्रॉफिट था 50,000, अकाउंटेंट ने गलती से आईओसी देना भूल गया, ओमिटेड। अकाउंटेंट गलती से आईओडी लेना भूल गया, यानी उसने ऐसे ही प्रॉफिट को बांट दिया। बेटा ऐसे ही प्रॉफिट को बांट दिया 3:2 में, इसको मिल गया 30,000, इसको मिल गया 20,000, ये है इनकरेक्ट। अब हम बनाएंगे अपनी एडजस्टमेंट, ध्यान से अब मैं करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट। पहले मैं देखता हूं करेक्ट पिक्चर क्या है, फिर मैं देखूंगा इनकरेक्ट पिक्चर क्या है, और फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट। इनकरेक्ट पिक्चर बहुत आसान है, आप फटाफट मुझे बता सकते हैं मनु और सृष्टि की इनकरेक्ट। गलती से इसे मिल गया 30,000, मैं बार बार बोल रहा हूं गलती से, इसको मिल गया 20,000। तो गलती तो समझ आ गई, अब देखते हैं सही क्या होना चाहिए था। दोस्तों सही आपके सामने है, ये देखें, अब आराम से चेक करो। इतना इंटरेस्ट मिलेगा प्लस इतना इंटरेस्ट मिलेगा मनु को, इतना प्रॉफिट मिलेगा मनु को प्लस, बट सर ये तो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, माइनस। तो जरा एक बार प्लस करके देखें, 13,500 प्लस 20,580 प्लस माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये मिल रहा है 32,880। इसका मतलब करेक्ट पिक्चर थी इसकी 32,880। मुझे आराम से बताओ, मिलना चाहिए था 32,880, सही है ये, गलती से सिर्फ 30,000 मिला है। बेटा हिंदी में बात करना मेरे से पहले, ये मुझे बताओ इसको 2,880 रुपए कम मिले हैं या ज्यादा मिले हैं, ये बताइए। बेटा ये बताइए, इसको 2,880 रुपए कम मिले हैं ज्यादा, हिंदी में बात करो मेरे से। ये मत बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये बताओ कम मिले हैं या ज्यादा मिले हैं। तो वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं कि सर कम मिले हैं। कम मिले हैं इसका मतलब इसको दे दो और दे दो, और देने का मतलब ही क्या होता है, अकाउंट्स में और देने का मतलब होता है क्रेडिट।
चलिए इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि के पास अब कैलकुलेटर से करते हैं जरा। 4000, ये रहा 4000 प्लस 13720 प्लस माइनस माइनस 600, 17120। दोस्तों इसको मिलने थे 17120 मिलने थे, गलती से ज्यादा चले गए। बेटा गलती से अगर ज्यादा चले गए तो क्या बोलें, रख ले खुश रहे, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम उससे वापस ले लेंगे। वापस लेने का मतलब डेबिट। और एंट्री क्या हुई, एंट्री हुई सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनु कैपिटल अकाउंट 2880 2880। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। दोस्तों इसके अंदर ना पिक्चर दिखाई देती है, ये लॉन्ग कट है बट इसके अंदर दिखाई देता है साफ कि क्या कम है क्या ज्यादा है, तो ये लॉन्ग कट है। ये दोस्तों शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट में बस इतने पोर्शन में हमारी सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, जहां टाइम तो इसके अंदर सेव होता है इसलिए टीचर्स इसको सही मानते हैं, बट सीबीएसई के अंदर ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है। बस इसको प्रॉपरली आपको नीट एंड क्लीन बनाना है जैसे मैंने बनाया है, और आप यहाँ लिख देंगे कि हम ये क्या सिखा रहे हैं आपको, एडजस्टमेंट। अब मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था, और तो सर पास एडजस्टमेंट थी। पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये बताइए मुझे जल्दी से, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?